छठा क्लास का एक अच्छा चलिए आज हेडिंग लगा लीजिएगा क्लास 6 छठा क्लास से चलेंगे। आवाज कम। क्लास क्लास 6 छठे क्लास का पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दी। पीडीएफ आपका टेलीग्राम पे मिल गया होगा। चलिए आज लिखिएगा, हेडिंग लगाइएगा लीनियर इक्वेशन। लीनियर लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन ठीक है। रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण। चलिए ऑनलाइन में भी गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। थोड़ा 10-15 मिनट क्लास लेट से स्टार्ट हुआ है ना। चलिए हेडिंग लगा लेना है लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण। लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण। अब देखिए रेखीय समीकरण कहते किसको हैं, जैसे 2x प्लस आपका 3y बराबर 5 है ना, बराबर 5, इसको बोलते हैं समीकरण नंबर 1। हम लोग पढ़े होंगे समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1 तो ये कहेंगे कि सर लीनियर इक्वेशन रेखीय समीकरण में चर और अचर वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि आखिर वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है। जैसे एक होता है वेरिएबल वेरिएबल और दूसरा होता है कांस्टेंट, है ना। तो यहां पर बात आती है कि सर वेरिएबल कौन है और कांस्टेंट कौन है, जिसको हिंदी में बोला जाता है चर अचर। चर अचर है ना। हाँ साउंड ज्यादा है, थोड़ा सा साउंड कम कर। उसने उनको बोली तो प्रिंस जी को, मास्टर जो होगा वहां देखे तो थोड़ा घुमाइएगा। अब देखिए तो हाँ अब सही है, अब रहने दीजिए, है ना। तो चर और अचर, चर और अचर। तो हम बात करते हैं वेरिएबल। वेरिएबल मतलब हो गया आपका चर, है ना। और कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, अचर। चर और अचर। अब यहां पे क्या होता है कि 2x प्लस 3y बराबर 5। तो कहेंगे सर इसमें जो वेरिएबल है वो x और y आपका वेरिएबल है। x और y क्या है आपका वेरिएबल है, वेरिएबल है। अब क्या सर वेरिएबल का मतलब चर, वेरिएबल का मतलब वह मान जिसका मान बदलता है, वह मान जिसका मान बदलता है। जैसे x और y का मान बदल जाएगा, x का मान हो सकता है 2 होगा, y का मान 3 होगा, कुछ भी हो सकता है। x का मान 5 हो, y का मान 2 हो, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कांस्टेंट की बात करें तो यहां 2 और 3 आपका कांस्टेंट है। 2 और 3 क्या है, कांस्टेंट है। 2 और 3 कांस्टेंट है। तो वेरिएबल और कांस्टेंट, जैसे 2 और 3 का मान बदलता नहीं है। अब बात आती है कि सर वेरिएबल और कांस्टेंट के मिलन से एल्जेब्रिक फॉर्म यानी लीनियर इक्वेशन का निर्माण हुआ है। अब ये लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। आप लोगों को बहुत सारा चीज एक बार बताए थे कि जैसे कोई भी वैल्यू जो है आपका 2x प्लस 3y बराबर 5 जो हुआ, ये 2 चर वाला रेखीय समीकरण है। ये कितने चर वाले, 2 चर वाले रेखीय समीकरण है। एक आपका x है, दूसरा क्या है y है। तो आज जो है 2 चर वाले रेखीय समीकरण को सॉल्व करना सीखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 3x प्लस 2y बराबर अगर 5 है, बराबर 5 है, और 2x प्लस 4y बराबर हम कह दिए 6 है। तो ये हो गया समीकरण नंबर 1, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब हमें x और y का मान निकालना है। हमें किसका किसका मान निकालना है, x और y बराबर वाट,
देखिएगा मेरे कलम को, एक्स और वाई का मान, इसको बोलते हैं दो चर वाले रेखीय समीकरण। दो चर वाले रेखीय समीकरण, एक एक्स हो गया, एक हो गया वाई। समीकरण नंबर एक, समीकरण नंबर दो हो गया। अब बात करते हैं कि सर इसको सॉल्व कैसे किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो सॉल्व करने के लिए दोनों ही इक्वेशन में किसी एक टर्म से गुना किया जाता है। या तो हमें y को काटना होता है या हमें x को काटना होता है, या तो y को काटना होता है या x को। तो हम क्या करते हैं कि y को काट रहे हैं, हम अभी किसको काट रहे हैं, y को। तो जिसको अगर काटना हो उसका अपोजिट गुना, जिसको काटना हो उसका अपोजिट गुना। देखिएगा यहां पे अगर हम y को काटना चाहते हैं तो y का कोफिशिएंट यहां 4 है, तो 4 का गुना ऊपर, और यहां y का कोफिशिएंट क्या है 2, तो 2 का गुना नीचे, 2 का गुना नीचे। अब ये हो जाएगा आपके पास एकदम बेसिक नॉलेज से, अब ये हो जाएगा, ये 4 जो है ना इस सब में गुना होगा, 4 इसमें भी गुना होगा, 4 इसमें भी होगा, 4 इसमें भी होगा। तो ये हो जाएगा 5 4 तिया 12x प्लस 4 दूना 8y बराबर 5 चौके 20 हो जाएगा, बराबर 5 चौके 20 हो गया। उसके बाद कहेंगे सर ये 2 सब में गुना होगा, उसी प्रकार आपका ये 2 सब में गुना होगा, 2 दूना 4x प्लस हो जाएगा 4 दूना 8y बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ओ सॉरी 12 बराबर 12 हो गया, 12 हो गया। हम क्या देखें, यहां पर आप एक बात गौर कर रहे होंगे कि अगर 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 हमें y को बराबर करना था, देखिए 8y हो गया ना, तो y का जो कोफिशिएंट था यहाँ 4, तो उसका 4 यहां गुना किए और उसका 2 यहां गुना किए। y को बराबर करना था तो y के कोफिशिएंट, इसको बोलते कोफिशिएंट, 2 और 4 जो है ना इसको क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, y का गुणांक, y का गुणांक बोला जाता है ना। तो y के कोफिशिएंट से अपोजिट मल्टीप्लाई किया। अब अपोजिट मल्टीप्लाई करने के बाद आपका ये दोनों आपका 8y आ गया। अब क्या करना होता है कि इसको कैंसिल आउट करवाना होता है, क्या करना होता है कैंसिल आउट। अब कैंसिल करवाने के लिए प्लस प्लस तो कटेगा नहीं, प्लस माइनस कटता है, तो साइन चेंज करेंगे, साइन को क्या करेंगे चेंज करेंगे। साइन चेंज करने के लिए अगर यहां पे नहीं कुछ है तो प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन माइनस बन जाएगा, फिर ये प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा, यहां भी प्लस है तो क्या बनेगा माइनस बनेगा, ये साइन चेंज होगा। साइन इसलिए चेंज हुआ क्योंकि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को घटाना पड़ा। अब घटाने के बाद साइन आपका चेंज हो जाएगा, तो हम कहेंगे सर 12 में से 4y गया तो 8y सॉरी 8x, 12x में से 4x गया तो क्या हो गया 8x हो गया। ये प्लस माइनस आपका क्या हो गया कैंसिल, ये क्या हो गया कैंसिल। अब बराबर इधर 20 में से 12 गया 8, 8 से 8 कट गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया, x बराबर क्या आ गया 1 आ गया। अब जैसे x बराबर 1 आया तो हमें y का मान निकालना, हमें y का मान, और y का मान निकालने के लिए आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, y का मान निकालने के लिए कहीं भी पुट कर सकते हैं। तो जैसे x का वैल्यू यहां 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3, 3 उधर जाएगा तो घट जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा 1, यानी y का वैल्यू भी क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, y का वैल्यू भी 1 आ जाएगा। इसको लिखिए तो इस पे आधारित सवाल करवाएंगे। लीनियर इक्वेशन आपको छठे क्लास से निकल शुरू हो जाता है ना, लिख लीजिएगा। हाँ ऊपर कर दे, लिख लीजिए, यहां से लिखिएगा। सैटरडे संडे दोनों दिन, कल गंगा घाट टेस्ट हो गया था इसलिए नहीं हो पाया था, है ना। होली के बाद सैटरडे संडे दोनों हो जाएगा, क्योंकि होली के बाद फिर गर्मी आ जाएगा तो गंगा घाट टेस्ट होगा नहीं, तो आपका शनिवार रविवार दोनों क्लास होगा। नहीं कल गंगा घाट पे नहीं।
हाँ, कटने वाला रहे तो काट के भी गुना कर सकते हैं। जैसे ये देखिए 2 दूना 4, जैसे रेशियो में गुना कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे किसी इसी को अगर 4 बनाना था तो 2 ही से गुना करते हैं। 2 ही से, ये इनिशियल फेज है, सिखाना है, इसलिए मतलब थोड़ा हम अपोजिट गुना करके दिखाएं। है ना, एक बार और बता देते हैं फिर से। अभी बहुत सारा सवाल करवाएंगे, इतना सवाल करवाएंगे इस पे कि मतलब एकदम बनाने आ जाएगा। इसी को बोलते हैं 2 चर वाले रेखीय समीकरण। 2 चर वाले रेखीय समीकरण एकदम आता है। अब होली के बाद आपका बुक भी लगभग हो ही जाएगा एनसीईआरटी का, तो हाँ बता देते हैं। पहले एक बार लिख लीजिए फिर से बताते हैं। ये वीडियो यही यूट्यूब पे ही आपका प्लेलिस्ट इसका बना हुआ है, उसी प्लेलिस्ट में आपको सारा वीडियो मिलेगा। एक बार लिख लिए। देखिए मामला ये है, मामला ये है कि अगर अगर किसी अगर मान लेते हैं कि y का वैल्यू निकाल x का वैल्यू निकालना तो y को काटना पड़ेगा। x का वैल्यू निकालना है तो y को काटना पड़ेगा। अब y का वैल्यू निकालना है तो x को काटना पड़ेगा। x को क्या करना पड़ेगा? काटना पड़ेगा। तो क्या करना होता है, यहां देखिएगा मामला ये होता है। देखिए मामला ये है कि हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो y का कोफिशिएंट से गुना किए। अब y का वैल्यू निकालना रहेगा तो x के कोफिशिएंट से गुना होगा। अब बात आती है कि सर यहां पर तो y तब कटेगा, समझिएगा, यहां y तब कटेगा जब प्लस x प्लस y सॉरी प्लस 8y या माइनस 8y हो। प्लस 8y माइनस 8y, क्योंकि एक बात बताइए, प्लस 5 माइनस 5 आपका कट जाता है। प्लस माइनस आपस में क्या हो जाता है? कट जाता है। तो अभी थोड़ी ना कटेगा, प्लस 8y प्लस 8y अभी नहीं कटेगा। ये तब कटेगा जब यहां पर क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। इसका मतलब साइन चेंज करेगा, इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो यहां माइनस हो गया, यहां माइनस हो गया, और यहां भी क्या करेंगे? माइनस। प्लस का साइन माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, प्लस माइनस बनेगा, माइनस प्लस बन जाता है। माइनस क्या बन जाता है? प्लस। साइन चेंज होता है, और साइन चेंज करने के बाद ये कटा। बात समझ रहे हैं? अब ये 12 में से 4 गया तो 8x क्या हो गया? 8x हो गया, और ये भी आपका 8 हो गया, और 8 से 8 कट गया तो x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। x बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। मामला सेट हुआ, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल अगर हम लेते हैं, एक और एग्जांपल, और हम आपसे कह दिए कि 2x प्लस आपका 5y बराबर 7, और कह दिए 3x माइनस 2y बराबर 3, माइनस 2y बराबर 3, और समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों को सॉल्व करना है ना। दोनों को सॉल्व करना है, एक बार कोशिश करेंगे। हाँ, x भी काट सकते हैं। अगर मान लेते हैं आपको x बराबर कर लेंगे तो x जब काटेंगे तो y का वैल्यू निकलेगा, अब y जब काटेंगे तो x का मान निकलेगा। एकदम आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। अच्छा चलिए यहां देखते हैं, यहां देखिएगा। सबसे पहले आपको कुछ चीज बताते हैं यहां पे। जैसे मान लेते हैं आपको हम कह दिए 3x बराबर 5। यहां देखिएगा, यहां पे अगर हम कह दिए कि 3x बराबर 5, तो x बराबर पता है 5/3 होता है। x बराबर 5/3। ये x का गुणांक जो है वो नीचे चला जाएगा, x का गुणांक नीचे भाग में चला जाएगा। x का जो कोफिशिएंट है वो कहां चला जाएगा? भाग में। जैसे मान लेते हैं आपको हम ये कह दिए कि 11x बराबर 1। अगर हम ये कह दिए 11x बराबर 1, तो x बराबर पता है 1/11 हो जाएगा। x बराबर 1/11। x का जो गुणांक होता है वह कहां चल जाएगा? नीचे चल जाएगा। x का कोफिशिएंट नीचे चल जाएगा, ये बट्टा में चला जाता है ना। तो हम जैसे बात करते हैं यहां पर
यहाँ पे बात करते हैं कि सर हमें तो ये सवाल दिया गया है, तो अब हम ये कहेंगे कि सर अगर हमें x का वैल्यू, देखिएगा समझिए, बहुत सारे आदमी को नहीं आता है ये वाला, ये और ये यही सब चीज आपका सवाल में आएगा। अगर हमें x का वैल्यू निकालना है तो y को बराबर करना पड़ेगा, और y को वैल्यू निकालना है तो x को बराबर करना होगा। तो हम क्या करते हैं कि ये जो 2 लिखा हुआ है, इस 2 का गुना यहां करेंगे, बात समझे, और यहां पर जो 5 लिखा है उस 5 का गुना नीचे करेंगे। जिसका देखिए x का वैल्यू निकालना था तो y से गुना किए, किससे, y से। ऑनलाइन में भी देखिएगा ध्यान से, x का गुना निकालना, x का गुना मतलब वैल्यू निकालना था तो y से गुना किए। अब y से गुना किए तो 2 का गुना ऊपर, 5 का गुना नीचे। अब ये हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस 5 दूना 10y बराबर 7 दूना 14। सब में गुना हो गया, ये 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी हो गया, ये 5 इसमें भी होगा, 5 तिया 15x, 5 तिया 15x माइनस 5 दूना 10y, अब बराबर 5 तिया 15, 5 तिया 15। अब बात आती है कि सर क्या साइन चेंज होगा या नहीं होगा। तो यहां पर देखिएगा, यहां पे हम कहेंगे कि सर यहां पे ऑलरेडी ये प्लस में और ये माइनस में है, ऑलरेडी है, एक प्लस में एक माइनस में ऑलरेडी है, तो यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहां साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट हम कहेंगे कि सर प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। यहां पे क्या हो गया, प्लस माइनस आपस में कट जाएगा। पता है क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहां पे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ देना पड़ा। यहां दोनों समीकरण को हम क्या कर दिए, जोड़ दिए। यहां साइन नहीं चेंज होगा, क्यों नहीं, अच्छा साइन तब चेंज होता जब यहां भी प्लस वाई रहता, प्लस 10y, दोनों प्लस में रहता तो साइन क्या करते, चेंज करते, या दोनों माइनस में रहता तो भी साइन चेंज करते। एक प्लस में है एक माइनस में है, साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब इसका साइन चेंज नहीं होगा तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा, किसी का भी साइन नहीं चेंज होगा। अब हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपके पास 15 4 19, तो 19x हो गया, 19x, ये हो गया आपके पास 29, 19x बराबर क्या हो गया 29, तो x बराबर हो जाएगा 29/19, 29/19 हो जाएगा, x बराबर 29/19 हो जाएगा। मामला सेट हुआ है ना। तो यहां से आपका x का वैल्यू आ गया 29/19, 29/19। इसी को बोलते हैं 2 चर वाले रेखीय समीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे लड़के को। अब क्या होगा कि जब से मान लेते हैं हम लोग अर्थमेटिक का क्लास करेंगे तो इस तरह के सवाल आ जाएगा, 2 चर वाला रेखीय समीकरण आ जाएगा। जैसे एक सवाल आपको हम देते हैं, बनाना है, अगर हम ऐसा कह दें कि 3x प्लस आपका 4y बराबर 5, और हम आपसे कह दें कि 2x प्लस 5y बराबर 3, हमें निकालना है x का मान, हमें निकालना है किसका मान, x का मान। एकदम निकालेंगे तुरंत। क्लास कंटिन्यू सर प्लीज, एकदम कंटिन्यू रहेगा सुजीत जी, है ना। होली के बाद तो और भी कंटिन्यू कर देंगे। पहले वाला, हाँ कहिए, हाँ बोलिए। नहीं नहीं, अगर यहां पर समझिएगा, अगर हमें x निकालना है तो y के कोफिशिएंट से गुना करेंगे। नहीं, कोई और नंबर से नहीं कर सकते, कोई और नंबर से करिए ज्यादा दिमाग लगेगा। कर सकते हैं, करने के लिए कर सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। आपका मन है तो 60 बना दीजिए, 12 का गुना यहाँ 2 3 से करेंगे तो x कैंसिल आउट होगा, तो y निकलेगा, y निकलेगा। कर सकते हैं। एक बार फिर से बताएं। हाँ हाँ, x करके, चलिए x करके भी बता देते हैं। अच्छा, दूसरे समीकरण में x ही करके बता देते हैं। जैसे मान लेते हैं अगर x करके x को बराबर करना होगा ना, x को बराबर करना होगा तो 3 का गुना यहां और 2 का गुना
यहां करेंगे अपोजिट मल्टीप्लाई, जैसे यहां पे x का x से बराबर करके बताते हैं। तो x का वैल्यू अगर बराबर करेंगे तो y का मान निकलेगा, बात समझ रहे हैं? x का वैल्यू अगर बराबर किया जाए तो किसका मान निकलेगा? y का मान निकलेगा, है ना। एक मिनट, थोड़ा सा, x का वैल्यू बराबर किया जाए तो y का मान निकलेगा। देखिएगा सब आदमी देखिए, यहां पहले यहां पे हम कहेंगे कि सर चलिए आप x को बराबर कर दीजिए, यानी इस 3 का गुना यहां कर दें और 2 का गुना यहां कर दें, तो ये हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस हो जाएगा 3 दूना 6x प्लस 5 तिया 15y, है ना, अब बराबर 7 तिया 21, और ये हो जाएगा 3 दूना 6x माइनस 4y बराबर क्या? 6, बराबर 6। अब आप देखिएगा तो यहां पर x बराबर हो गया तो y का मान निकलेगा, x बराबर हो तो किसका मान? y का मान निकलेगा। लेकिन ये कैंसिल तब होगा जब एक प्लस में दूसरा माइनस में होना चाहिए। ये आपका प्लस, दोनों क्या है आपका? प्लस में है, दोनों क्या है? प्लस में है, तो प्लस में है तो साइन चेंज होगा, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में होना चाहिए कटने के लिए, एक प्लस में एक नहीं, इससे कोई मतलब, जिसको काटना है उसका प्लस माइनस होना जरूरी है, जिसको काटना है उसका प्लस माइनस होना जरूरी है। तो काटना किसको है? x कटेगा या y कटेगा? स्वाभाविक वाली बात है, x का ना वैल्यू सेम है, ये 6x ये 6x है, तो x का वैल्यू सेम है तो x को काटना पड़ेगा, तो ये प्लस बनेगा माइनस, बात समझे? आई माइनस बन जाएगा प्लस, हाँ ये माइनस जो है ना अब क्या बन जाएगा? प्लस, साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस फिर क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। मामला सेट हो रहा है। तो हम कहेंगे सर ये कट गया, अब जो है ना ये 15y और 4y हो गया, 15y और 4y, 15 4 19y। अब 21 में से 6 घटेगा, तो 21 में से 6 घट गया 15, तो 19y बराबर 15, तो y बराबर होगा 15/19, 15/19। 19 जो कोफिशिएंट होता है वो बट्टा में चला जाएगा, वो कहां चला जाएगा? बट्टा में चला जाएगा। क्या मामला सेट हुआ, है ना। अब जैसे मान लेते हैं ये सवाल, अपना जो सवाल है, अपना जो लीनियर इक्वेशन का सवाल है, यहां देखिएगा, यहां देखिए, हाँ हम ये कहेंगे कि सर अगर हमें x चाहिए, सब आदमी समझिए, अगर हमें x चाहिए तो y को बराबर करना पड़ेगा, और y चाहिए तो x को बराबर करना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बात बताइए, हमें x चाहिए तो किसको बराबर करना होगा? y को। अब y को बराबर करने के लिए हम ये y का कोफिशिएंट यहां 5 है, तो 5 का गुना ऊपर, और यहां y का कोफिशिएंट क्या है? 4 है, तो 4 का गुना नीचे। समझिएगा, ऑनलाइन में भी जिनको बिल्कुल नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा। हम कहेंगे सर अगर x चाहिए तो y से गुना करेंगे, y चाहिए तो x से गुना करेंगे। अब ये हो जाएगा आपके पास 5 तिया 15y 15x, ये 5 इसमें भी गुना होगा, ये 5 इसमें भी गुना होगा, ये 5 इसमें भी, प्रत्येक में होगा, तब 5 तिया 15x, 5 चौके 20y बराबर 5 पचे 25, 5 पचे 25। अब ये हो जाएगा 4 दूना 8x प्लस हो जाएगा 4 पंचे 20y बराबर 4 तिया 12। अब हम कहेंगे सर, हम ये कहेंगे कि इसको काटने के लिए एक प्लस में तो दूसरा किस में होना चाहिए? माइनस में। एक प्लस में तो दूसरा माइनस में होना चाहिए, लेकिन ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो अभी नहीं कटेगा, तो साइन चेंज होगा। इसका मतलब साइन, तो एगो का किया ना तो सब का हो जाएगा। तो किसका साइन चेंज होता है? नीचे वाला का, नीचे वाला का। अगर यहां पे माइनस रहता तो प्लस बना देते, नीचे वाला का साइन अगर यहां पे पहले से माइनस रहता प्लस बना देते। ये प्लस है तो माइनस बनाएंगे, ये प्लस है तो माइनस बनाएंगे। अब ये कट गया, बात समझे। अब ये 15 में 8x घट जाएगा, 15 में 8x घट जाएगा तो 7x होगा, और ये आपका 25 में 12 गया तो 13,
25 में 12 गया तो कितना हो गया, 13 हो गया। यहां से x का वैल्यू आ गया 13/7। 13 क्या आ गया, 7 आ गया। क्या मामला सेट हुआ? क्या इस तरह का सवाल बनेगा लीनियर इक्वेशन? जैसे अगर बात करें, है लिख लीजिए, इसको उतारिएगा। हाँ, y का वैल्यू अगर निकालना हो तो x का वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू पुट करेंगे और y का वैल्यू निकालेंगे, वो भी बता देते हैं। हाँ, वो भी बता देते हैं, x का वैल्यू पुट करके y का वैल्यू कैसे निकाला जाए वो भी बताते हैं। रोहित जी, ऐप पे तो फाउंडेशन वाला हुआ था, कल तो क्लास हुआ ही है। एक बार फिर से बता रहे हैं, एकदम बताएंगे पुष्कर जी, है ना। इतना एग्जाम्पल देंगे अभी 1 घंटा में, इतना एग्जाम्पल देंगे कि आप नहीं चाहते हुए भी समझ जाइएगा। इतना बार इसको बताएंगे। और लीनियर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लेते हैं कि आप सवाल बना रहे हैं, 2 समीकरण आ गया, अब उसको सॉल्व करना है तो करना पड़ेगा ना। तो ये लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, लीनियर इक्वेशन आना चाहिए। लिख लिए? अब आ जाइए, जैसे अगले सवाल की ओर चर्चा करें। y का वैल्यू, हाँ अच्छा, अगर मान लेते हैं आप, 2 तरीका है y का वैल्यू निकालने का। या तो आप क्या कीजिए, फिर से x को बराबर कर लीजिए तो y निकाल लीजिए, या x का मान पुट करना होता है। जैसे x का मान आप निकाल लिए 13/7, 13/7। तो हमें क्या करना है समझाते हैं, यहां देखिएगा। 13/7 जो है इस इक्वेशन में नहीं, हम क्या करते हैं अपने ओरिजिनल इक्वेशन में। ओरिजिनल इक्वेशन आपका ये है, ओरिजिनल इक्वेशन में x का वैल्यू पुट करेंगे। किसका वैल्यू? x का। हालांकि आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। अब x का वैल्यू या तो इस इक्वेशन में पुट कर सकते हैं या इस इक्वेशन में, आप किसी इक्वेशन से निकाल सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में से निकाल दे रहे हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ये आपका 2 है और गुना x के जगह रख देंगे 13/7, x के जगह 13/7। अब प्लस हो जाएगा 5y बराबर 3, बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब कहेंगे सर ये 13 दूना 26/7 हो जाएगा। अब प्लस 26/7 इधर आएगा तो माइनस 26/7। प्लस का साइन बराबर के इस पार उस पार हो जाए तो प्लस माइनस बनता है, माइनस प्लस बनता है। तो यहां पे हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा 5y बराबर 3 माइनस 26/7। समझिएगा, ऑनलाइन में भी ये नहीं कुछ था तो प्लस था, तब प्लस बराबर के इस पार आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस इधर आ जाता तो प्लस हो जाता। मामला सेट हो रहा है। तो हम ये कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस 26/7 हो जाएगा। अब इसका भिन्न का घटाव करेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर 7 या 21 माइनस 26/7, 21 माइनस 26/7। अब कहेंगे कि सर ये भिन्न का घटाव कर दिए, क्या कर दिए, भिन्न का घटाव किए। अब कहेंगे सर ये हो गया 5y बराबर, और देखिए इस तरह का या का साइन चलता है। 5y बराबर जो हो जाएगा 21 में जाएगा 26, तब माइनस का साइन ज्यादा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो 21 में 26 जाएगा तो 5, लेकिन साइन रहेगा -5, साइन रहेगा -5 अब बट्टा क्या 7। अब पता है क्या होगा, ये 5 आपका जो गुना में है ना, ये बट्टा में आ जाएगा। ये कहां आ जाएगा, बट्टा में आ जाएगा। जो गुना में है वो कहां चला गया, बट्टा में चला गया। 5 से 5 कट जाएगा, यानी -1/7 आ जाएगा, -1/7 आ जाएगा। किसका वैल्यू आ गया, y का। तो हम क्या किए कि x का वैल्यू रख दिए, y का मान निकाल लिए। x का वैल्यू रख देंगे तो किसका मान आएगा, y का मान आएगा। जैसे अगले सवाल की ओर चर्चा करें, अगला सवाल। तो अगला सवाल हम इस तरह से आपसे हम कह देते हैं कि 3x माइनस 7y बराबर 3 है, और हम ये कह दिए कि 2x माइनस 5y बराबर अगर 2 है, बराबर 2 है। अब हमें x और y का मान निकालना है, हमें x का ही मान केवल निकालना है, y का नहीं निकालना है, हमें केवल किसका मान निकालना है। तो x का निकालना है तो y को बराबर करना पड़ेगा।
तो एक बार कोशिश करके देखिए, x का निकालना है तो y को बराबर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन फास्ट कैसे करें? अच्छा एकदम अभी तुरंत बताएंगे यीशु जी कैलकुलेशन को किस तरह से फास्ट करें, है ना। ऑनलाइन में अभी आज एकदम लीनियर इक्वेशन सिखा ही देना है, आज का क्लास ही होगा लीनियर इक्वेशन का। है ना, चलिए देखते हैं। एक बात बताइए, x निकालना है किसको बराबर करेंगे? हाँ, x निकालना है y को बराबर करेंगे, y निकालना है x को बराबर करेंगे, ये अपोजिट चलता है। तो हमें क्या करना है, सब आदमी समझिए जिनको नहीं आता है, ये फिर हम बाद में फिर कभी बताएंगे नहीं लीनियर इक्वेशन, बात समझ रहे हैं। तो हम कहेंगे, हम हालांकि आपके जब पीपीटी पे चलेंगे, होली के बाद आपका प्रॉपर वे में बुक आ जाएगा, होली के बाद प्रॉपर वे में बुकलेट आ जाएगा। तो उसके बाद जैसे बुक आ जाएगा तो आपको थोड़ा अच्छा लगेगा, है ना, आप पढ़ने में भी मजा आएगा। तो ये कह रहे हैं कि ये आपका 3x माइनस 7y बराबर 3 है, 2x माइनस 5y बराबर क्या हो गया 2 है। तो यहां पे कहेंगे सर y को बराबर करने के लिए 7 का गुना नीचे, 5 का गुना ऊपर किए, 5 का गुना कहां कर दिए, ऊपर कर दिए। अब ये 5 प्रत्येक में गुना होगा, ये 5 इसमें भी गुना होगा, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, तब 5 दिया 15x माइनस 7 पचे 35y बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, बराबर 15। और ये हो जाएगा 7 इसमें भी गुना होगा, तो 7 दूना 14x 7 पचे 35y बराबर क्या, ये इतना लोअर लेवल का कोई भी टीचर मतलब कॉम्पिटिशन वाले बच्चे को कोई नहीं बताता है। लेकिन पता है आपको, हमको लगता है कि 80% लड़का के साथ ये प्रॉब्लम है, 80% लड़का को एक्स वाई का वैल्यू निकालने में दिक्कत होता है ना, तो समझना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका, अब आप कहिएगा, यहां देखिएगा कैसे हम कहेंगे सर 35y तब कटेगा जब एक प्लस में एक माइनस में होगा, एक प्लस में एक माइनस में, या एक माइनस एक प्लस में होना चाहिए तभी ना कटेगा। तो यहां तो दोनों माइनस में है, तो माइनस माइनस कटता नहीं है, तो इस माइनस को बनाना पड़ेगा प्लस, इस वाले माइनस को, नीचे वाले माइनस को बनाए हैं, ऊपर वाले को नहीं, नीचे वाले माइनस को क्या बनाए हैं प्लस। जब इसको प्लस बनाए हैं तो ये प्लस बनेगा माइनस, ये प्लस बनेगा माइनस, ये प्लस बनेगा माइनस, साइन चेंज हो गया, यहां पे साइन चेंज हुआ, या हाँ ऐसा कर सकते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर हाँ तभी प्लस होगा। समीकरण प्लस माइनस तभी होता है, समीकरण 1 को समीकरण 2 से हम यहां पे क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं, 1 से 2 को घटा रहे हैं, या 2 से 1 भी घटा सकते हैं, नो डाउट, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर कैंसिल, अच्छा घटाने का मेन पर्पस है कैंसिल आउट करवाना, घटाने का मेन पर्पस क्या है कैंसिल आउट करवाना। अब ये दोनों कट गया, अब 15 में 14x चल जाएगा, तो 1x हो गया, और 1x को केवल x ही लिखा जाता है, 1x को x ही लिखा जाता है। अब 15 में 14 गया, 1, तो x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया, x का वैल्यू क्या आ गया 1 आ गया। अब अगर y चाहिए, अगर y चाहिए तो किसी भी समीकरण में x का वैल्यू रख देंगे, किसी भी समीकरण में किसका वैल्यू x का वैल्यू रखेंगे। तब मान लेते हैं कि हम x का वैल्यू जो है यहां रख दिए इस वाले समीकरण में, तो 3 गुना 1 हो गया माइनस 7y हो गया, बराबर क्या हो गया, यहां पे 3 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। अब ये 3 उधर जाएगा तो खत्म हो गया, यानी कहेंगे सर ये क्या हो जाएगा 0, तो y बराबर 0 आ जाएगा, y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। मामला समझ में आ रहा है, y बराबर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, y बराबर 0 आ गया, क्योंकि +3 -3 खत्म हो गया ना, 0 हो गया, और 0 बटा -7 क्या होगा 0 हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सर x और y दोनों का मान निकाल सकते हैं। अब जैसे अगले सवाल की ओर अगर हम दें, अगला सवाल, और हम आपसे ये कह दें कि -2x - 5y
बराबर 3 और कह देते हैं कि 3x माइनस 2y बराबर हम कह दिए 5, है ना। और हम आपसे कहें कि हमें x का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए। एक बार निकाल के बताइएगा। एडवांस मैथ का क्लास चल रहा है? नहीं, एडवांस मैथ नहीं, बेसिक क्लास चल रही है। हाँ, इसी का भी y भी निकाल सकते हैं संजय जी, एकदम निकाल सकते हैं, है ना। अभी तो आपका बेसिक चल रहा है, जैसे बुकलेट आ जाएगा, है ना, टाइप हो रहा है, सारा बुकलेट टाइप हो रहा है, होली के बाद आपका बुकलेट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 31/19। हम कहेंगे कि सर एक बात बताइए। अच्छा, देख लेते हैं मामला कहाँ गड़बड़ हो रहा है, देख लेंगे। यहाँ देखिएगा। हाँ, यहां पे हम ये कहेंगे सरकार, यहां देखिएगा, हम ये कहेंगे कि सर अगर x चाहिए तो y को बराबर करना पड़ेगा। x चाहिए, y को बराबर करना पड़ेगा, तब y का यहाँ 2 यहां गुना करेंगे, और y का ये 5 यहां गुना करेंगे, कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई किए, तो ये 2 इसमें भी गुना होगा, ये 2 इसमें भी, ये 2 इसमें भी, सब में 2 गुना होगा, तो ये हो जाएगा -2 दूना 4x -5 दूना 10y अब बराबर 3 दूना 6, 3 दूना क्या हो गया 6। अब ये हो जाएगा आपका 5 दिया 15x -5 दूना 10y बराबर 5 पचे 25। यहां तक सब आदमी कर लिए होंगे। यहां तक करने के बाद हम ये देखेंगे कि सर ये y तब कटेगा जब एक प्लस माइनस में हो, जब एक क्या हो, प्लस माइनस में हो। तो हम क्या करते हैं, साइन करेंगे चेंज, यानी समीकरण 1 को समीकरण 2 से घटाएंगे, स्वाभाविक है साइन चेंज होगा। और जिनको घटाना नहीं समझ में आता है तो साइन को चेंज करना समझिए। बचपन में क्योंकि हमें घटाने के लिए नहीं बताया गया, हमें साइन चेंज करने के लिए बताया गया कि अगर साइन मतलब प्लस माइनस में ना हो तो साइन को क्या करना है, चेंज करना है। तो ये माइनस जो है प्लस बनेगा, ये प्लस आपका माइनस बनेगा, ये वाला प्लस यहां नहीं कुछ था तो प्लस था, अब प्लस क्या बन गया माइनस, ये प्लस भी क्या बनेगा माइनस बनेगा। अब हम कहेंगे कि सर ये हो गया आपका -4, समझिएगा। हाँ, यहां पे हम कहेंगे कि सर ये हो जाएगा आपका -4 -15, तो माइनस माइनस प्लस, -4 -15 तो माइनस माइनस प्लस, तो 15 4 19x, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का, बड़े वाला का साइन रहता है। माइनस माइनस तो प्लस होगा, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। साइन किसका, माइनस का रहेगा। साइन हमेशा बड़े वाला का आता है। आप कहिए सर कैसे हो गया, थोड़ा इसको और बताइए। तो जैसे समझाते हैं, -7 अब -3 -7 -3, तो कहेंगे माइनस माइनस प्लस, तो 7 3 10, लेकिन साइन बड़े वाला का, बड़ा वाला का साइन क्या है आपका माइनस है, तो यहां माइनस रहेगा, -10 आया। क्या आया, -10। ये आपको तीसरे क्लास में बताए थे, तीसरे क्लास जो पिछले में चला था वो बताए थे। तो हम कहेंगे सर ये -19x हो जाएगा। अब बराबर बराबर ये प्लस, अब ये देखिए नहीं कुछ है तो प्लस है, ये माइनस था, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 में से 6 घटेगा 19, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। साइन किसका रहेगा, माइनस का रहेगा। अब हम ये कहेंगे कि सर 19y 19 -19x और -19 यहां पे क्या हो गया, कट गया, तो x बराबर क्या आ गया 1। x बराबर क्या आया, 1 आया। अच्छा ये बताइए कि x बराबर 1 कितने को नहीं आया था, कितने को नहीं आया था, एक आपको नहीं आया था, और कोई नहीं आया था, नहीं आया था, और बाकी बात सबको आ गया था, है ना। हाँ हाँ
आपका हो जाएगा। अच्छा हाँ बोलिए। हाँ हाँ बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऊपर भी बदल सकते हैं, ऊपर वाला भी बदल सकते हैं, नीचे वाला भी बदल सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या होता है समझाते हैं आपको। हाँ ठीक। हम हाँ हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो लेंदी हो गया, थोड़ा लंबा दिखने में लगेगा, वो क्या लगेगा, लंबा लगेगा। हाँ अच्छा लेकिन देखिए बनाने आना चाहिए, हम क्या बोले, बनाने आने चाहिए, चाहे आप गुना करके ब्रैकेट में लेके बनाइए या कैसे बनाइए, लेकिन अगर आ रहा है आपको बनाने तो वहां बनाने आइए। चूंकि क्या होता है कि अभी हम लोग बचपन की तरह बता रहे हैं, बचपन में सर ये बताया करते थे, आप देखे होंगे वहां पे आपको ब्रैकेट वगैरह का झमेला नहीं था, उतना दिमाग नहीं लगाते थे, और आप सबको वैसे चला तो वैसे ही बना लेना है। जैसे अगर बचपन में जो आदमी सीखे होंगे इस तरह से लगभग सब आदमी बचपन में सीखते हैं। और मतलब इसका जो आप ब्रैकेट वाला बात कर रहे हैं, तो ब्रैकेट वाला बात जो है ना, मतलब अधिकांशतः टीचर जल्दी बताते नहीं, वो बाद में सीखा जाता है ना। तो वो ब्रैकेट से आ रहा है तो ब्रैकेट पे बना लेंगे, इस पे आ रहा है तो इस पे बना लेंगे। कैसे बनाना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बन रहा है ये इंपॉर्टेंट है कि नहीं। तो एक्स का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया। अब इस पर हम सवाल दे और भी सवाल करवाते हैं, और ये कहेंगे ऑनलाइन में बताइएगा कि क्या अगर सीख पाए हैं तो एक बार यस सर, अगर ये इक्वेशन अभी सीख गए हैं तो यस सर लिख रहा है, नहीं सीखे हैं तो नो सर लिखना है ना। एक बार ऑनलाइन में देख लेते हैं, यूट्यूब पर जितने भी बने हुए हैं, यस नो में कमेंट कीजिएगा तो सर क्या ये समीकरण सीख गए, ये समीकरण सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं। चलिए हाँ हाँ यहाँ पे कहा ये देखिए, ये मामला ये है, समझिएगा। हाँ एक एक पॉइंट जहां पे भी दिक्कत, चूंकि बेसिक चल रहा है हम एक एक पॉइंट बताएंगे। यहां पे x बराबर क्या होगा कि -19 तो यहां पे है, इसका -19 पता ही बट्टा में आ जाएगा, ये x का -19 कहां हो गया, बट्टा में आ जाएगा, और बट्टा में आने के कारण ये कटेगा, माइनस माइनस से कट जाएगा, 19 19 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब समझ में आया है ना। चलिए यस सर यस सर यस सर आने लगा, ठीक है। नो सर नो सर दीपक जी, अच्छा जिनका नो सर आ रहा है वो थोड़ा सा मतलब फिर से समझेंगे, है ना। जिनका नो सर आ रहा है वो फिर से समझेंगे, ठीक है, हम फिर से बताते हैं। आ जाइए यहां पे बात करते हैं जैसे मान ले कि अगर हम ऐसा कह दें कि 2x माइनस 3y बराबर हम कह दिए 4, ठीक है, और कह दे -5x प्लस 2y बराबर कह दिए 7, बराबर कह दिए 7। और अब हमें x का मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है, x का मान निकालना है। अब यहां पे मामला देखिएगा, यहां देखिए, हम कहेंगे सर कि सर आप ये कहिएगा कि सर हमें x चाहिए तो y को बराबर करना पड़ेगा, x चाहिए y को बराबर करना पड़ेगा। तो यहां देखिएगा 2 का गुना यहां किए और 3 का गुना यहां किए, बात समझे। अब ये हो जाएगा आपके पास 2 दूना 4x माइनस 3 दूना 6y बराबर 4 दूना 8, बराबर 4 दूना 8। और उसके बाद हो जाएगा 3 पचे 15 माइनस 15x, अब प्लस हो जाएगा 3 दूना 6y बराबर क्या 7 तिया 21, 7 तिया क्या हो गया 21 हो गया। अब देखिएगा यहां पर हम ये कहेंगे कि सर, हाँ देखिएगा ऑनलाइन में जो जिनको नहीं समझ में आया था वो फिर से समझिए। हम कहेंगे कि सर जो आपका अगर x निकालना है तो y को बराबर करेंगे, y निकालना है तो x को बराबर करेंगे। तो चूंकि यहां x निकालना था इसलिए y को बराबर किए, y यहां 3 था y यहां 2 था, तो 3 का गुना नीचे 2 का गुना
ऊपर। दो सब में गुना हुआ, 2 दूना 4 हो गया, 2 दूना 3 दूना 6 और 4 दूना 8 हो गया, 2 दूना 4 3 दूना 6 4 दूना 8 हो गया। उसी प्रकार 3 का गुना सब में हो गया। अब कहेंगे सर अब बारी आती है काटने की। अब बारी आती है क्या, काटने की। जिनको जो मेथड से आता है वो बना, उस मेथड से आप लोग बनाइए, है ना, वो आप स्वतंत्र हैं। अब कहेंगे कि सर काटने के लिए एक का साइन माइनस है तो दूसरे का प्लस होना चाहिए, और ये ऑलरेडी है, ये ऑलरेडी है। तो ऑलरेडी अगर ये माइनस है ये प्लस है तो यहां पर साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है ये माइनस और ये माइनस होता तो इस माइनस को प्लस बना देते हैं, या ये प्लस और ये भी प्लस होता है तब माइनस बना देते हैं। अगर साइन अपोजिट ना हो, साइन अपोजिट ना हो तो साइन चेंज करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो यहां तो पहले अपोजिट है तो यहां पे साइन नहीं चेंज करेंगे तो प्लस माइनस कट गया। अब ये होगा -15 प्लस 4, -15 प्लस 4 -11। हाँ -11। आप कहे सर -11 कैसे हो गया, तब माइनस का साइन बड़ा है, जिसका साइन बड़ा हो उसी का साइन आता है, जिसका साइन बड़ा हो उसका साइन आएगा, तब -11 हो गया। और ये आपका 21 प्लस 8 है, 21 प्लस 8 है, यहां साइन चेंज नहीं हुआ, क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। क्या 29। अब पता है x बराबर क्या होगा आपका 29 बट्टा -11। ये -11 जो है ये बट्टा में आ गया, x का गुणांक बट्टा में चला जाता है। अब माइनस कभी भी नीचे में नहीं रहता है, माइनस हमेशा जब भी ऊपर चल जाएगा, तब माइनस नीचे वाला ऊपर चला गया तब -29 बट्टा क्या हो गया 11, और यही आंसर हो गया -29 बट्टा 11। -29 बट्टा 11 क्या वैल्यू आया था आपका, आया था, आ गया था, है ना। ब्रैकेट में भी करके बना सकते हैं आप, जैसे बनाना इंपॉर्टेंट है, कैसे बना रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए। अब बताइए क्या बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, पक्की बात है ना, लीनियर इक्वेशन आपका बन जाएगा। तो ये x और अगर y का वैल्यू चाहिए तो x का वैल्यू पुट कर देंगे तो y का वैल्यू आ जाएगा, x का वैल्यू पुट करेंगे किसका वैल्यू, y का वैल्यू आएगा। अब अगले सवाल की अगर हम बात करें, अगला सवाल, हाँ यहां पे माइनस क्यों, देखिए माइनस नीचे में सेटिस्फाई नहीं करता है। जैसे एक बात बताइए, जैसे समझाते हैं आपको, माइनस क्यों ऊपर गया। यहां पे क्या होता है, यहां पे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं आपको हम कभी भी इस तरह से कह दिए कि 2 बट्टा -3, 2 बट्टा -3, तो नीचे में माइनस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो जब भी चला जाएगा ऊपर, जब भी कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2/3। नीचे में माइनस रहना पसंद नहीं करता है, नीचे में कभी पसंद नहीं करता। हालांकि आप ये कहिएगा कि सर ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस में चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि माइनस नीचे कभी रहना पसंद नहीं करता है। जैसे हाँ, जैसे मान लेते हैं आपको हम ये बताते हैं, जैसे एक बात बताइए, एक x को आप x लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, एक लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसी प्रकार नीचे वाला माइनस कहां चला जाता है, हमेशा ऊपर। जैसे 7 बट्टा -3 कह दिए तो पता ही क्या हो जाएगा, -7/3। हाँ, ऊपरों माइनस रहे नीचे भी माइनस रहे तो कट जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ऊपर में भी माइनस रहे और नीचे भी माइनस रहे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपना जो था, अपना जो सवाल था उसमें आपका 29 बट्टा -11 आ गया, 29 बटा क्या आ गया -11, तो -11 नीचे से कहां चला गया, ऊपर चल गया। अब क्या बनेगा, है ना, जैसे एक सवाल हम दे देते हैं और बनाइएगा। अब हम दे रहे हैं कि 7x प्लस आपका 2y बराबर -4। अब -4 इधर दे दिए और हम कह दिए कि -3x प्लस आपका 4y बराबर हम कह दिए 5, बराबर क्या कह दिए 5। अब हमें x का मान चाहिए, हमें किसका मान चाहिए, x का मान चाहिए।
हमें एक्स का मान चाहिए। दोनों में माइनस हो तो, दोनों में अगर माइनस होगा विकास जी तो प्लस कर देंगे, एगो को काटना इंपॉर्टेंट है। काटना इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, ऑनलाइन में भी अब प्रॉपर वे में यूट्यूब पे जितने भी ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं एकदम कॉपी कलम लेके बैठिएगा। हम ऐसे पहले भी बोल दिए कि जिनको कुछ नहीं आता है वही बैठे, जिनको आ रहा है मतलब वो अपना लीनियर इक्वेशन आ रहा है तो आप एग्जिस्ट कर जाइए, निकल जाना है ना, टाइम बर्बाद नहीं करना। अगर ये सब आ रहा है तो वीडियो देखना नहीं है, आराम से निकल जाना, अपना तैयारी करना है। नहीं आ रहा है तभी पढ़ना है, नहीं आ रहा है तभी पढ़ना है ना। चलिए, -13/17 की सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। अच्छा चलिए फिर से हम बताते हैं, यहाँ देखिए, अगर हमें x चाहिए तो y को बराबर करना पड़ेगा। मेरे कलम को देखिए, x चाहिए तो किसको बराबर करना पड़ेगा, y को बराबर करना पड़ेगा। अब y को बराबर करना पड़ेगा तो ये 4 है तो 4 का गुना ऊपर, और ये 2 है तो 2 का गुना नीचे। हालांकि आप ऊपर में 2 और नीचे में 1 से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चूंकि अभी बेसिक पढ़ा रहे हैं तो एकदम बच्चे की तरह कि 4 का गुना ऊपर किए, 2 का गुना नीचे किए। चूंकि हमें x चाहिए इसलिए y से गुना किए, अब y चाहते तो x से गुना करते। अब ये हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 7 चौके 28x प्लस हो जाएगा 4 दूना 8y बराबर -4 चौके 16। हाँ, -4 चौके 16 हो जाएगा, -4 चौके 16। अब ये हो जाएगा 3 दूना 6x -6x, ये 4 दूना 8 प्लस 8y बराबर 5 दूना 10 बराबर 5 दूना 10। अब मामला आता है काटने का। देखिएगा सब आदमी, मामला आता है काटने का। तो एक बात बताइए, क्या साइन चेंज होगा? होगा। कहेंगे सर ये प्लस है ये भी प्लस है, चूंकि एक प्लस एक माइनस में होता तब कटता, तो हम साइन चेंज करेंगे। देखिए कैसे होगा, इस प्लस वाले को माइनस बनाएंगे तो ये माइनस प्लस बनेगा। हाँ, अब ये माइनस नहीं है, ये +6x है, ये -6x नहीं रहा, क्या बन गया? +6x। और अगर आप बेसिक से अभी बना रहे हैं तो जिनको दिक्कत है इस सब में, हमेशा नीचे वाला का साइन चेंज करना है। किसका? नीचे वाला का। ये आपका प्लस है, नहीं कुछ लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? प्लस, तो बन जाएगा माइनस, बन जाएगा क्या? माइनस, बन जाएगा माइनस। अब कहेंगे कि सर ये होगा, अब देखिएगा 28 + 6, हाँ अब ये +6 तो +28 + 6। अब ये माइनस नहीं है, अब क्या ये प्लस है, तो प्लस होता है 28 + 6 34 होगा, ये 34x हो गया। बात समझे? अब ये आपका +8y -8y ये क्या हो गया? कट गया। ये क्या हो गया? कट गया। अब बराबर कहेंगे, बराबर। अब ये जानते हैं -10 है और ये -16 है, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये 26 लेकिन -26 होगा, 26 लेकिन -26 होगा, -26 होगा। अब हम कहेंगे, अच्छा -26 क्यों होगा? क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, 16 आपका क्या है? बड़ा। माइनस माइनस प्लस तो हो गया, लेकिन साइन किसका रहेगा? माइनस का। साइन किसका? माइनस का। अब कहेंगे कि सर x बराबर जो होगा वो -26, अब बट्टा है, देखिए ये 34 x का कोफिशिएंट बट्टा में जाएगा, x का कोफिशिएंट बट्टा में गया, तो हम कहेंगे सर 17 दूना 34 13 दूना 26 -13 बट्टा क्या आएगा? 17 आएगा। -13/17, ये x का मान आ गया, -13/17। हाँ,
आए, हाँ सेम नहीं आना चाहिए, जिसको काटना है वो सेम आना नहीं चाहिए, एगो प्लस में होना चाहिए तो एगो माइनस में होना चाहिए। अब मामला सेट हो रहा है, एगो प्लस में होना चाहिए तो दूसरा क्या होना चाहिए, माइनस में, तब ना कटेगा, प्लस माइनस रहेगा तभी ना कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। क्या बनेगा, अगर देंगे तो बनेगा, है ना। अच्छा ये आप कहिए सर इसका यूज कहां होगा, तो हम लोग जब भी सवाल बनाएंगे, समीकरण वाला जब सवाल आ जाएगा वहां पे आपको करना पड़ेगा, वहां पे करना पड़ेगा। और हाँ, ये आपका जब असाइनमेंट देंगे ना तो उसमें भी सवाल आएगा। आज चूंकि क्या है कि देखें कि हम ये देखें कि कल तो गंगा घाट टेस्ट हो गया था, तो गंगा घाट हो गया तो हम छोड़ दिए। आज आपका मतलब थोड़ा सा आने में हमको ही लेट हो गया, तो सोचे कि क्यों ना एक बार क्या करेंगे कि होली के बाद किताब आ जाएगा तो बुकलेट अपना बांट दिए, उसके बाद आपको ही पता रहेगा कि हमको कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं पढ़ना है, तो उसी दिन आइएगा, नहीं समझे। जो चीज आपको आ रहा होगा तो उस दिन आने की जरूरत नहीं है, और जो नहीं आ रहा होगा उसी दिन ऑनलाइन में भी यूट्यूब वाले पे भी बढ़िया रहेगा कि उस सबको भी अगर पहले से पता रहे कि आखिर आप आज कौन सा क्लास चलेगा, कौन सा चीज चलने वाला है, तो अपना करेंगे, आ रहा होगा तो नहीं करेंगे, बेसिक है ना। कोई जरूरी नहीं कि सबको नहीं है आवे, आता भी है। अब जैसे बात करते हैं यहां पर सवाल हम कह दिए, सवाल ये कह दिए कि माइनस 4x माइनस 3y बराबर -7, बराबर -7, और हम कह देते हैं कि 3x माइनस 5y बराबर 8, बराबर 8। अब हमें x का मान निकालना है, किसका मान, x का मान निकालना है, तो x निकालना है तो y को बराबर करना पड़ेगा। अब ऑनलाइन में समझे, आज तो एकदम पूरा लीनियर इक्वेशन खत्म करेंगे, पूरा लीनियर इक्वेशन खत्म करेंगे, है ना। x का मान निकालना है, यूट्यूब पे भी जो बनाइए एकदम तुरंत से, है ना। सूरज जी, इवनिंग में क्लास लीजिएगा, हाँ एकदम लेंगे कुंदन जी, एकदम लेंगे। डेली शाम के 6:30 चलता है, सॉरी 6 बजे, शाम के 6 बजे चलती है डेली। है ना। अब आ जाइए, कुछ बेनिफिट हुआ, समझ में आया, है ना। और ये चीज आपको कहीं पे मिलने वाला नहीं है, ये कोई बताने वाला नहीं है। अब हम कहेंगे कि सर अगर x चाहिए तो y को बराबर करेंगे, x चाहिए y को, तब y यहां पे 5 है और यहां क्या है 3, ठीक है। अब ये कहेंगे सर कि ये हो जाएगा 5 चौके -20x, अब फिर हो जाएगा 5 तिया 15 -5 15y, 15y, अब बराबर 7 पचे 35 -35, माइनस क्या होगा 35 होगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3 तिया 9x प्लस में, उसके बाद हो जाएगा 5 तिया 15 माइनस में, और यह 8 तिया 24 प्लस, 8 तिया 24 किस में, प्लस में। अब ये कहेंगे कि आपको यहां देखिएगा, यहां देखिए, हम ये कहेंगे सर हमें ये 15y यानी y को काटना है, तो y को काटना है तो y का साइन अपोजिट होना चाहिए, एक माइनस में तो एक प्लस में होना चाहिए, लेकिन यहां दोनों क्या है माइनस में, तो यहां साइन चेंज होगा, यहां साइन क्या होगा चेंज, तो माइनस बनेगा प्लस, माइनस क्या बनेगा प्लस, आई प्लस बनेगा माइनस, हाँ प्लस क्या बनेगा, साइन चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ी। हाँ हम कहेंगे सर दोनों माइनस में था, नहीं काटता इसलिए प्लस बना दिए, बात समझे। ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये प्लस क्या बनेगा माइनस बनेगा। अब कहेंगे सर -20 -x 9x, -20x माइनस
9x, तब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा आपके पास 29x लेकिन माइनस 29x, 29x लेकिन माइनस के साथ, क्योंकि माइनस का साइन बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, बात समझ रहे हैं। अब ये आपका कट गया, ये आपका कट गया बराबर। अब देखिएगा -35 -24, तब माइनस माइनस प्लस, तब 35 प्लस आपका 24, तो हम कहेंगे सर कितना हो जाएगा 59, लेकिन साइन किसका, माइनस का, साइन किसका, माइनस का साइन आएगा, साइन किसका आएगा, माइनस का साइन आएगा। अब हम कहेंगे कि सर x बराबर -59 अब बट्टा में -29, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 59 बट्टा 29 आंसर आएगा, 59 बट्टा 29 आंसर आएगा। बताइए क्या किनका आंसर नहीं आया था 59 बट्टा 29, आपका आ गया था, आ गया था, है ना। ऑनलाइन में बताइए कि सबों का 59 बटा 29 आ गया था, है ना। चलिए सारे आदमी का 59 बटा 29 आ गया, 59 बटा क्या 29 आ गया। क्या ये बन जाएगा, अब बन जाएगा, एकदम ईमानदारी से बताइए कि सीखे कि नहीं सीखे, सीख गए ना, एक्स वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। यही सब चीज दिक्कत होता है, यही सब चीज क्या होता है, दिक्कत होता है। अब आ जाइए हम थोड़ा सा इसमें हम ट्विस्ट करते हैं, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हैं, दिखाते हैं, आप थोड़ा सा ट्विस्ट करेंगे सवाल। हम कहेंगे सर अब हो जाएगा -2y प्लस 3x -2y प्लस 3 बराबर 8x, बराबर क्या 8x, ये लिखा हुआ है -2y प्लस 3 बराबर 8x, एक समीकरण ये हुआ। दूसरा समीकरण आपका 3x प्लस 5 3x माइनस 5 3x माइनस 5 बराबर आपका हम कह देते हैं कि 7y, क्या कह दिए, वो भी -7y, वो भी -7y -7y। अब हमें xy का मान निकालना है, अब हमें xy का मान निकालना है, मतलब या फिर x का ही मान निकालना है, हमें किसका मान निकालना है, x का। अब देखिएगा मेरे कलम को, अब आप कहिएगा सर अब तो थोड़ा सा घुमा दिए, अब क्या करें, तो अब हमें समीकरण को पहले सेट करना होगा। यह समीकरण थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया, अब समीकरण को हमें पहले क्या करना होगा, सेट करना होगा। और सेट करने के लिए अगर आपको पहले से मतलब नॉलेज की कमी है तो हम क्या करते हैं, पहले x लेते हैं फिर y लेते हैं, पहले x लेते हैं फिर क्या करते हैं, y लेते हैं। अब समझाइए, समझाते हैं। यहां हम कहेंगे कि सर इसको सेट करना पड़ेगा, और कैसे करेंगे, तो ये देखिएगा प्लस 8x जो है बराबर के इस पार आएगा तो -8x हो जाएगा। देखिए प्लस 8x बराबर के इस पार आएगा तो -8x हो जाएगा, और यहां पर पहले से आपका -2y है, पहले से -2y है। अब देखिए ये प्लस आपका 3 बराबर के उस पार जाएगा तो -3 हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। हम क्या देखें, फिर से बताते हैं। मेरा पर्पस यह है कि पहले x लिखना फिर y लिखना फिर कांस्टेंट टर्म लिखना, फिर क्या लिखना, x y को बराबर के इस पार लिखना है, कांस्टेंट टर्म को मेरा पर्पस है बराबर के उस पार लिखना है। तो देखिए मेरा पर्पस क्या है, देखिएगा सब आदमी, हालांकि जब आप एक्सपर्ट हो जाइएगा तो कोई करने की जरूरत नहीं होता, डायरेक्ट भी बनता है, लेकिन पहले इनिशियल फेज है तो एक इनिशियल फेज में समझाते हैं। हम कहेंगे कि सर पहले x लिखना है तो ये 8x जो है, सब आदमी देखिए 8x जो प्लस 8x बराबर के इस पार आएगा तब -8x आ गया, -8x आ गया। ये -2y है तो इसको उस पार काहे ले जाएंगे, ये तो ऑलरेडी इस पार है, तब -2y लिख दिए। अब बराबर है ना, अब बराबर यहां पे +3 इधर आएगा तो -3। ये हम सेट किए, ये क्या किए,
पहले x फिर y फिर कांस्टेंट सेट कर दिए। अब देखिए यहां पर तो आपका 3x है, ये है ही, तो x तो है ही, तो y फिर लिखेंगे, y को y के सामने, यहां देखिएगा x को x के सामने लिखा जाता है, y को y के सामने, तो माइनस y है, देखिए -7y है, तो इधर आएगा तो +7y, -7y था तो इधर आ गया तो +7y, अब बराबर -5 इधर आएगा तो +5। मामला सेट हुआ। आप क्या देखें कि हम पहले x को एक साथ लिखे, उसके बाद y को एक साथ लिखे, कांस्टेंट को हम क्या किए, एक साथ लिखे, इसको हम सजा दिए, जो उल्टा पुल्टा था उसको हम क्या कर दिए, सजा दिए। सजाने के लिए आ जाएगा, है ना, जब भी इधर उधर करेंगे तब प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे सर कैलकुलेशन। अब चूंकि x चाहिए तो y को बराबर करेंगे, x चाहिए तो 7 यहां है, यहां 2 है, तो 7 का गुना ऊपर और 2 का गुना नीचे, तो ये 7 सब में गुना होगा, 7 56 -56x, उसके बाद 7 दूना 14 -14y, सॉरी 5 लिखा गया क्या, 56 और 7 दूना 14y, अब बराबर 7 दिया 21 -21, देख रहे, अब ये हो जाएगा आपका 3 दूना 6x और 7 दूना 14, लेकिन प्लस में, अब बराबर 5 दूना 10। अब यहां पे साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लस माइनस में ऑलरेडी है, यहां साइन चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है, प्लस माइनस में यहां ऑलरेडी है, तो ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, ये क्या होगा, कट जाएगा। अब -56 + 6x, माइनस प्लस माइनस, हाँ बोलिए, छह और नहीं चेंज होगा, नहीं चेंज होगा, अब चेंज नहीं होगा, चेंज तब होता, ये आपका प्लस माइनस तब चेंज होता जब ये नहीं कट पाता। हाँ, अगर ये प्लस होता, ये भी प्लस होता तो इसको माइनस करना पड़ता, तो ये भी तब क्या हो जाता, या 14 माइनस होता तो प्लस करना पड़ता, तब इसका साइन चेंज करते। अगर इसका साइन चेंज नहीं हो रहा है तो किसी का भी साइन चेंज नहीं होगा। मामला सेट हो रहा है, तो हम कहेंगे सर किसी का साइन चेंज नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि सर -56 + 6, तब माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, तो हम कहेंगे सर 50x, लेकिन साइन माइनस का, साइन किसका, माइनस का साइन क्यों है, हाँ माइनस का साइन 56 आपका बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, प्लस का साइन क्या है, छोटा है, तब -50x, अब बराबर हो जाएगा, देखिएगा माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 10 गया 11, लेकिन -11, 21 में 10 गया -11। अब आप लोग जो है ना ऐसे भी कर सकते हैं सर, माइनस माइनस खत्म, यहीं पे भी काट सकते हैं या बट्टा में भी काट सकते हैं, माइनस माइनस खत्म। अब x बराबर हो जाएगा 11/50, x बराबर 11/50। अब बताइए x का मान निकला कि नहीं निकला, x का मान निकला। देखिए बहुत सारे ऑनलाइन में -11/50 दिए थे, 11/50 आएगा, क्या आएगा, 11/50 आएगा, 11/50 आएगा। क्या मामला सेट हुआ, एकदम क्लियर हो गया, है ना, एक बार नीचे कर दे, चलिए नीचे कर देते हैं, लिख लीजिए एक बार, हाँ कोई दिक्कत नहीं, कोई किसी को कहीं भी रख सकते हैं, हाँ कोई दिक्कत, हाँ नीचे कर दे, हाँ किसका, y का, अच्छा चलिए y का मान निकालते हैं, x का मान निकालने सीख गए, y का मान निकालते हैं हम लोग, चलिए पहले लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए, थोड़ा बुकलेट आ जाएगा तो और मजा आएगा, है ना, हाँ हाँ डिस्कशन 8 बजे, है ना, हाँ
ये चूंकि माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस, तो 56 में 6 गया तो कितना 50, 50, लेकिन साइन किसका, माइनस का, साइन किसका, माइनस का। और उसी प्रकार माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो 21 में 10 गया तो 11, लेकिन साइन किसका, माइनस का। अब फाउंडेशन में अगर इस तरह का सवाल आ गया, इक्वेशन तैयार कर देंगे तो वहां बना लीजिएगा ना। हम कहेंगे एक्स वाई का वैल्यू निकालिए, निकाल लीजिएगा, है ना, निकाल लेना है, ठीक है। पहाड़ा याद करना है रेगुलर। देखिए कॉम्पिटिशन में अगर, और अभी तुरंत बता रहे थे, ऑनलाइन में पूछ रहे थे सर कैलकुलेशन कैसे फास्ट करें, तो वो भी बताते हैं, है ना। चलिए, अब जैसे सवाल अगर हम आपको होमवर्क के तौर पे दें, तो होमवर्क में बना के रखना है HW होमवर्क, या कहेंगे RW रेंट वर्क। जो आदमी घर में रहते हैं वो उसके लिए होमवर्क, जो आदमी रेंट पर रहते हैं उनके लिए रेंट वर्क, है ना। अब यहां पर अगर हम आपसे ऐसा कह दे, अच्छा इसमें आप लोग कह रहे थे सर y का वैल्यू निकालना, इसमें क्या कह रहे थे, y का मान, तो चलो y का भी मान निकाल के बताते हैं। अगर हमें y का मान चाहिए तो x को बराबर करना पड़ेगा, y का मान चाहिए तो x को, और नहीं तो x का वैल्यू पुट करेंगे y निकालेंगे। दो तरीका होता है, या तो पुट करके निकालना होता है या बराबर करके। तो हम क्या करते, पुट करके बताएं। तो एक बात बताइए, पुट करके बताते हैं। हम कहेंगे सर x का वैल्यू कितना आया था अपना सब, 11/50 आया था, 11/50 आया था, है ना। हिट एंड ट्रायल ये नहीं हुआ, हिट एंड ट्रायल का मतलब हुआ अपने मन से x का मान निकालना लेना, और यहां पे अपने मन से हम x का मान नहीं ले रहे हैं, x का मान निकाले हैं। अब क्या करना है कि किसी भी इक्वेशन में, चाहे इसमें हमें x का मान रखना है और y का वैल्यू निकाल लेना है। तो हम क्या देख रहे हैं दाढ़ी खुजलाते हुए, यहां देखिएगा कि आपका ये सब माइनस में है, तब माइनस वाले में x का वैल्यू रखने से थोड़ा दिक्कत आता है, तो हम इस वाले इक्वेशन में रख देते हैं। बात समझे, तो इस वाले में रखेंगे तो 3 गुना ये हो जाएगा 11/50, 11/50, अब प्लस 7y बराबर क्या 5, बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब हम कहेंगे कि सर ये 11 तिया 33/50 बराबर हो जाए 50, प्लस 7y बराबर क्या 5, बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब हम कहेंगे कि सर इसको ना इधर ले जाएंगे, भिन्न का घटाव करेंगे, सेम जाति को एक तरफ करना होता है। तो ये हो जाएगा 7y बराबर हो जाएगा 5 माइनस 33/50, 33/50। अब ये हो गया 7y। अब देखिएगा ये 5 × 5 = 25, 250, भिन्न का घटाव आता होगा, कर सकते हैं ना। एलसीएम हो गया 50, एलसीएम क्या हो गया 50, तो 5 × 5 = 25, 250, तो ये हो गया 250, अब माइनस क्या 33, तो 250 में 33 घटा 217, 17 बट्टा क्या हो गया 50/50। अब एक बात बताइए सर कि ये 7 जो है वो बट्टा में चल जाएगा, गुना वाला कहां चल जाएगा, बट्टा में, तो 7 यहां आ जाएगा, यानी कहेंगे सर 217, अब बट्टा 217 बट्टा 7 × 5 = 35, 350, 217 बट्टा 350, y का मान निकल गया। y का मान कितना निकल गया 217 बट्टा 350। कटेगा क्या 7 से कट जाएगा, तो 7 से काट लेंगे, 7 × 5 = 35, 7 या 21, 7 एकम 7, यानी 31/50 आ जाएगा। क्या मामला सेट हुआ, मामला सेट हुआ। तो हम लोग क्या करते हैं, x का वैल्यू निकाल के y निकाल लेते हैं, x का वैल्यू निकाल के y निकाल लेते हैं। अब यहां पे आपको एक होमवर्क के तौर पे अगर हम दे दें, और होमवर्क के तौर पे अगर हम इस तरह से कह दें कि 5 + 4y बराबर आपका 3x है, और कह देंगे 2x - 7 बराबर -5y है, माइनस क्या है
5y है, समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, और हमें y का मान, हमें x का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए? x का मान। ये हो गया आपका होमवर्क या रेंट वर्क, है ना। दो और दे देते हैं। एक सवाल ये हो गया, दूसरा लिखते चलिए, सवाल लिखते चलिए, लिखते चलिए। दूसरा सवाल भी देते हैं, है ना। 2-4 सवाल प्रैक्टिस कीजिएगा तो एकदम क्लियर हो जाएगा, है ना। लिखिएगा। है ना, लिख रहे हैं डॉक्टर ऑफ मैथमेटिक्स निराला सर, है ना। बात सही भी है ना। मैथ से पीड़ित रोगी मिले, है ना, जड़ से बीमारी का इलाज किया जाता है ना, शनिवार और रविवार, है ना। हाँ, सुबह के 6 बजे, है ना, सुबह के 6 बजे। बात सही है। ये इतना लोअर लेवल कोई पढ़ाना चाहता नहीं है ना। तो दूसरा सवाल अगर हम लिख दे और हम आपसे कह दे कि 5y, हम ये कह दे कि 5y माइनस 3x बराबर 5, और कह दे कि 2x माइनस 3y बराबर आपका 7, तो हमें x का मान चाहिए। हमें किसका मान? x का मान चाहिए। और तीसरा नंबर सवाल अगर हम कह दे कि 3x माइनस 5y बराबर 8 और 2x माइनस 3y बराबर हम कह दिए 7, है ना, हमें x का मान चाहिए। 3 गो सवाल हो गया, है ना, 3 गो सवाल हो गया, है ना। तो मतलब अभी तो कुछ नहीं पढ़ा है। अभी आपका होली के बाद जो बेसिक क्लास चलेगा ना, वो बुकलेट के साथ रहेगा। एनसीईआरटी का पूरा, ऑनलाइन वाले भी समझ जाइए, पूरा 1 to 10 एनसीईआरटी टाइप करवा रहे हैं। पहला से लेके 10वां तक का एनसीईआरटी टाइप करवा रहे हैं। अब टाइप हो जाएगा, उसके बाद जब हम लोग चलेंगे ना, जब आपके पास किताब रहेगा और पहला से 10वां अगर बना लिए ना, तो फिर कहीं पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। पहला से 10वां हम लोग चल लेंगे, ठीक है। तो ऑनलाइन वाले क्या मजा आया? मजा आया तो एक बार यस सर लिख देना है ना। और ऑफलाइन में क्या समझ में आया? पक्का ना, है ना। तो एक्स वाई का वैल्यू अब निकल जाएगा, ठीक है। तो आज लीनियर इक्वेशन समझा दिए, ठीक है। तो मिलते हैं, अभी आपका डिस्कशन होगा। अब जो है आपका क्लास, अगले क्लास क्या तारीख शनिवार पड़ जाता है? 3 या 4 पड़ रहा है ना। तो सोचिए 4 तारीख को तो मतलब होली का माहौल आ जाएगा। तो अब जो है बेसिक क्लास होली के बाद, हाँ होली के बाद किताब दे देंगे। अब जो बेसिक क्लास चलेगा वो होली के बाद चलेगा। तो होली के बाद आप लोग को किताब क्या करेंगे? दे देंगे। होली के बाद किताब दे देंगे। ऑनलाइन में सभी आदमी का यस सर आया कि चलिए मजा आ गया सर, तो किताब दे देंगे तो मजा आएगा। हाँ हाँ, होली तक अब बेसिक क्लास का छुट्टी, क्योंकि अब होली का लेकिन हाँ होली के बाद तो फिर कोई चीज का छुट्टी नहीं ना है। होली के बाद एक बार दुर्गा पूजा, तो हमको लगता है बेसिक पूरा खत्म ही हो जाएगा, तभी छुट्टी रहेगा। तब मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए हाँ हाँ, अभी मैथ का ये चलेगा, डिस्कशन चलेगा, है ना। चलिए चलिए, ऑनलाइन में सभी आदमी का यस सर आने लगा, है ना। हाँ, ऑनलाइन वाले को भी बुक कैसे मिलेगा ऑनलाइन बता देंगे। अभी बुक जैसे आएगा तो बता देंगे, अभी टेंशन नहीं लीजिए, है ना। हाँ अच्छा, होली के बाद सारा चीज ठीक हो जाएगा। हाँ एकदम एकदम एकदम, जैसे आइएगा ना उधर से तो आपको बुक हाथ में रहेगा। हाँ हाँ, कर देंगे 5:30 बजे से कर देंगे हम। गर्मी का मौसम आ जाएगा तो, गर्मी का मौसम है तो सब बात। हाँ कल से क्लास लगेगी। नहीं 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 नहीं, क्लास लगेगा। हाँ हाँ हाँ, नहीं 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 नहीं, है ना। चलिए कोई बात नहीं, क्लास चलेगी। हाँ नहीं, होली के बाद टॉपिक वाइज शुरू करेंगे।
हाँ हाँ हाँ, केवल एएलपी स्पेशल, होली के बाद। अब चूंकि होली का माहौल आ गया, अब 2-4-5 दिन में छुट्टी हो जाएगा,